अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इबाद, इबाद बेटा उठो जल्दी से, अजान हो गई है। शाबाश उठो। इबाद उठो बेटा, अजान हो गई है, उठो उठो नमाज पढ़ो। अरे ये क्या, तुम अभी सोकर उठे हो, अभी तक जाग रहे हो? अरे अम्मी सो जाऊंगा, अभी तो अजान हुई है। ये कौन सा वक्त है मोबाइल इस्तेमाल करने का? पूरी पूरी रात जागते हो और अजानें हो जाती है तो नमाज की तौफीक नहीं होती तुम्हें? यार अम्मी आप देख भी रही हैं मैं गेम खेल रहा हूँ जी, बीच में आके इंटरप्ट कर दिया। पढ़ लूंगा नमाज। एक तो तुम सोते नहीं हो पूरी रात, और जब नमाज का वक्त होता है तो उठते नहीं हो। बे यार अम्मी पूरे घर में आपको मैं ही मिलता हूँ, इस घर में और भी तो लोग हैं, आप उनको जाके नमाज पढ़ाएं, मेरे पीछे पड़ी रहती हैं आप। पढ़ लूंगा नमाज जी। अच्छा ठीक है, फौरन उठो और नमाज पढ़ो। चलो शाबाश, दोबारा ना कहना पड़े मुझे। और भाई क्या सीन है पिकनिक का? अगले हफ्ते का प्लान है भाई। अबे भाई सीन ऑन है, क्या पूछ क्या रहा है तू मुझसे? अम्मा को बता दिया था? अबे अम्मा से क्यों पूछूं, तुझे तो पता है मेरी अम्मा का, डायरेक्ट मना कर देंगी। कंबाइन स्टडी का बोल के निकल जाऊंगा। अबे कम से कम घर में बता दे, पता तो हो कहाँ जा रहा है। अबे भाई तू भी अम्मा की तरह ना बाहर। हाँ हाँ कंबाइन स्टडी करना है ना। हाँ ठीक है, अगले हफ्ते का डन करो। कैसे हो बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह। और अम्मी ठीक है? जी जी। समझाते नहीं हो अपने दोस्त को? आप बहुत परेशान हो उनकी वजह से, आप इनके सबसे अच्छे दोस्त हो। कम से कम आप ही इनको समझाओ, शायद आपकी बात इनको समझ आ जाए। मेरा कहना इतना बुरा लगता है, कोई भी बात समझाओ ना इस कदर बदतमीजी करते हैं। और मैं इतनी परेशान हूँ, सारा सारा दिन मोबाइल में, सारी रात मोबाइल में लगे रहते हैं। आप समझाओ ना इनको बेटा, क्योंकि आपकी बात समझ सकते हैं, शायद मेरी बात इनकी समझ ना आती है। बे यार अम्मी। बेटा मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। माँ कभी भी अपनी औलाद का बुरा नहीं सोचती। तुम्हारी माँ हूँ, कोई दुश्मन तो नहीं हूँ। चले बेटा आप लोग बैठ के बातें करें, मैं आप लोगों के लिए चाय वगैरह लेकर आती हूँ। मुस्कान मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है? अबे कहाँ जा रहा है? आ रहा हूँ। यार अम्मी क्या हरकत किया आपने ये? आपको पता भी है मेरा कितना अच्छा दोस्त है, आप उसके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं। हल्के बोलो, मेरी भी कोई इज्जत है। अम्मी आपकी इज्जत है तो मेरी भी इज्जत है। आप मेरे दोस्त के सामने मेरी बेइज्जती कर रही हैं, आपको नहीं पता मैं क्या फील कर रहा हूँ। हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। अगर मैं मोबाइल यूज कर भी रहा हूँ तो उस पर कोई फालतू काम थोड़ी कर रहा हूँ, मैं गेम्स खेल रहा हूँ, उस पर काम कर रहा हूँ, अपनी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। आप तो हर वक्त यही समझती रहती है मैं गेम खेल रहा होता हूँ। कुछ तो लिहाज कर लिया करें, दोस्तों के सामने तो इज्जत रख लिया करें। चले घर में तो मैं सारा दिन जलील होता हूँ, लेकिन दोस्तों के सामने मेरी जरा इज्जत रख लिया करें आप। बस बस करो बेटा, बस। आप भी बस कर दें। हाँ भाई क्या सीन है? ये बात मेरे साथ चल, एक जगह चलना है। क्या हो गया अचानक, कहाँ चलना है? चल तो। चल। ओ भाई कहाँ जा रहा है, किसका घर है ये? ओ भाई मिस्कान मुझे तो ले जा यार। अरे भाई मुझे तो ले जा, कहाँ जा रहे है?
निहारी नहारी बिरयानी नहारी बिरयानी भी खाती? अच्छा अच्छा। नहारी मुझे जूती है हाँ। नीचे डाल के खाओ और वो चरखा चक्का चिकन चिकन टिक्का वो भी अच्छा। खाती करे अच्छी लग रही हैं आप तो ऐसा लग रहा है वहीद मुराद की हीरोइन है। जानता ही ये औरतें कौन है? इनमें से कुछ वो हैं जो बेबस और लाचार हैं और उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन कुछ औरतें वो हैं जो किसी की माँ है। माँ जो एक बच्चे को पैदा करती है, उसके बाद बच्चे को दूध पिलाती है, उसके लिए रातों में जागती है, उसके खाने पीने का ख्याल रखती है, उसको अच्छी तालीम देती है, अच्छी तरबियत करती है। लेकिन वही बच्चा जब कुछ बन जाता है, किसी मुकाम तक पहुंच जाता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तो वो अपनी माँ के सारे एहसानात को फरामोश करके ऐसे ही किसी ओल्ड होम में छोड़ के चला जाता है। लेकिन मिशकात, मैं तो अपनी माँ के साथ रहता हूँ, मैं तो उनको नहीं छोड़ा कहीं भी। ये बात तुझ में और इन माओं के बच्चों में सिर्फ एक बात का फर्क है कि इन्होंने अपनी माओं को छोड़ दिया है और तू छोड़ने की तैयारी कर रहा है।